हेलो एवरीवन। आज हम वाइट बोर्ड पे सीखेंगे 12 लीड ईसीजी की चेस्ट लीड्स की एग्जैक्ट लोकेशन, प्लस हम लिम्ब लीड्स की भी देखेंगे कि कलर कोडिंग किस तरीके से हम देते हैं। ठीक है, हम जो ईसीजी लीड्स की प्लेसमेंट देखेंगे वो हम 12 लीड ईसीजी की देखेंगे। हमारी टोटल इसमें 12 लीड्स काउंट की जाती है, बट एग्जैक्टली जो हम प्लेस करते हैं वो हम 10 लीड्स को करते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे चेस्ट लीड्स को और हमारी लिम्ब लीड्स को। सो लेट्स स्टार्ट विद लिम्ब लीड्स। सो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे लिम्ब लीड्स को। इन्हीं को हम बायपोलर लीड्स भी बोलते हैं और हम स्टैंडर्ड लीड्स भी बोलते हैं। ठीक है, बायपोलर लीड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 2 एक्सेस का रिलेशन बताती है। ठीक है, तो ये हमारी 4 होती है क्योंकि 4 लिम्ब्स में हमारी लीड्स लगती है। तो फर्स्ट वन इज राइट आर्म। ठीक है, लेफ्ट आर्म, राइट लेग एंड लेफ्ट लेग। ठीक है, आर्म का मतलब है कि हमारी रिस्ट में लगेगी, तो राइट रिस्ट में जो लगेगी दैट विल बी रेड इन कलर। ठीक है, अगर राइट लेग में लगेगी वो ब्लैक होगी, लेफ्ट आर्म में जो लगेगी वो येलो होगी और लेफ्ट लेग में जो लगेगी वो ग्रीन कलर की लीड होगी। ठीक है, ये हमारी नॉर्मल लिम्ब लीड्स है। इसके बाद जो हमारी इंपॉर्टेंट लीड्स होती है जो कि एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आती है हमारी चेस्ट लीड से रिलेटेड। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि चेस्ट लीड्स को हम कैसे प्लेस करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट चेस्ट लीड्स। ठीक है, इन्हीं को हम यूनिपोलर लीड्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ सिंगल एक्सिस का डिटेल हमें देता है। ठीक है, जो ये लीड्स होती है वो हमारी 6 लीड्स होती है। इनको हम डिवाइड करते हैं V1 टू V6। अब हम देखेंगे वन बाय वन कि हम कैसे V1 टू V6 जो है प्लेसमेंट करेंगे, हमारी जो लीड्स है उनकी प्लेसमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी V1 टू V6 लीड्स की प्लेसमेंट हम करते हैं। अब इनको हम एक डायग्राम की हेल्प से देखेंगे कि किस तरह से हम इनको प्लेस कर रहे होते हैं। अब हम इजी वे में देखेंगे चेस्ट लीड्स की प्लेसमेंट को। ठीक है, तो ये समझने के लिए हमने ये देखना है कि ये हमारा अगर स्टर्नम है, ठीक है, ये जो हमारी ये है स्टर्नम है। ठीक है, और ये अगर हम बात करें तो ये लेफ्ट क्लैविकल वाली साइड आ गई और ये राइट क्लैविकल वाली साइड आ गई। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ये हमारी, अगर हम रिब्स काउंट करते हैं, वैसे तो तुम पता है कि 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं। ठीक है, ये अगर हमारी रिब्स आती है, हम 7 तक ही यहाँ पर काउंट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम, क्योंकि हमें भी जितना नीडेड है उतना ही करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये हमारी रिब्स है। ठीक है, ये हमारी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरह से अगर हम रिब्स को काउंट करते हैं, ठीक है, तो जो इनके बीच का स्पेस है, 2 रिब्स के बीच का जो स्पेस है दैट इज योर इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, इंटरकोस्टल स्पेस, तो जो हमारा फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस है वो ये रहेगा, सेकंड, थर्ड, 4 5 6। ठीक है, फिलहाल के लिए हमें सिर्फ इतना ही नीडेड है जो हमें लीड्स को प्लेस करना है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इतना लिया है। ठीक है, तो ये हमारा इंटरकोस्टल स्पेस हो गया, जो 2 रिब्स के बीच का जो गैप है। ठीक है, तो इंटरकोस्टल स्पेस 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हम जो है इस स्पेस को डिवाइड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से जो है लीड्स को प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं V1 से। जो हमारी V1 लीड होती है वो एक इकलौती लीड है जो हमारी राइट साइड को, क्लैविकल की राइट साइड को आती है। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे? जैसे हमने देखा 1 2 3 4 5 6, तो फर्स्ट जो लीड की प्लेसमेंट होती है V1 की, वो कहाँ होती है? हमारा जो V4 है, ये V4 जो हमारा गैप था, इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, जस्ट नियर टू द स्टर्नम, स्टर्नम के पास, जस्ट नियर टू द स्टर्नम, यहाँ पर हमारी लगेगी V1 लीड। ठीक है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस जस्ट नियर टू द स्टर्नम, ये लगी हमारी फर्स्ट V1 लीड। ठीक है, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट V2 लीड। ठीक है, अब V2 जो लीड होती है वो V1 के एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है। ठीक है, जैसे V1 लगी उसके सेम डायरेक्शन में बट लेफ्ट साइड को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी V2 प्लेसमेंट होगी। ठीक है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड ऑफ स्टर्नम। ठीक है, ये होगी हमारी V2 की प्लेसमेंट। अब हमें V3 प्लेस करना है, बट V3 हमें पहले प्लेस नहीं करना है, पहले हमें V4 को प्लेस करना है, उसके बाद हम जो है V3 की प्लेसमेंट करेंगे। V4 कहाँ लगेगी?
फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, ये हमारा क्लैविकल रीजन था, तो हमें क्या करना है, जो मिडिल ऑफ द क्लैविकल है वहाँ से हमें एक लाइन इमेजिनरी ड्रॉ की, ठीक है। क्योंकि अब सारी जितनी भी लीड्स है वो हमारी V5 में, जो हमारा फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है उसी में लगेगी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले फोर्थ को अगर हमने प्लेस करना है तो सबसे पहले हमने मिड क्लैविकुलर लाइन को जो है ड्रॉ किया। अब हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड के जो है, ये हमारा फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, मिड क्लैविकुलर लाइन, और ये हमारी होगी V4 की प्लेसमेंट, ठीक है, लेफ्ट साइड को एट द मिड क्लेविकुलर पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर लगी हमारी V4। अब हमने V3 लगानी है, तो हमारी V2 और V4 के बीच में लगेगी V3। नेक्स्ट जो हमारी V5 V6 है वो भी हमारी सेम फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लगेगी, ठीक है। तो V5 की प्लेसमेंट हम कहाँ करेंगे, जो हमारा फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा मिड एक्सिलरी पॉइंट है, ठीक है। इससे आगे वाला पॉइंट जो होगा उसको हम बोलेंगे एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, और जो बैक साइड का जो पॉइंट है दैट इज योर पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन, ठीक है। तो V5 को हम कहाँ प्लेस करेंगे, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस टू द एंटीरियर साइड में हम प्लेस करेंगे V5 को। नेक्स्ट वी हैव V6 को हम क्या करेंगे, मिड एक्सिलरी लाइन फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, ठीक है। तो हमारी V4 V5 एंड V6 जो है वो हमारी तीनों फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में प्लेस करेंगे। तो आई होप आपको चेस्ट लीड्स की प्लेसमेंट समझ आ गई होगी, और इजी वर्ड्स में आपको चेस्ट लीड्स की प्लेसमेंट समझ आई होगी। सो अगर हम कलर कोडिंग की बात करें, तो जो हमारी V1 लीड होती है उसके लिए कलर कोड यूज होता है रेड, V2 के लिए येलो, V3 ग्रीन, V4 के लिए ब्राउन एंड V5 ब्लैक, और V6 के लिए पर्पल कलर यूज करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने नर्सिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ प्रोडक्टिव डे।